एमपी में राजस्व मंडल साबित हुआ सफेद हाथी। लंबित मामलों की संख्या में लगातार हो रहा इजाफा। ना नियमित केस सुने जा रहे, ना हो रहा निराकरण। मंडल के ठप होने से प्रदेश भर के किसान हो रहे परेशान। मंडल का कोरम अधूरा होने से नहीं हो रहे विकास कार्य, न कामकाज न सुनवाई, व्यवस्था हुई ठप। राजस्व मंडलों में आखिर क्यों नहीं टिक पा रहे अधिकारी? देखिए स्वतंत्र इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के राजस्व मंडल में अजब गजब हाल है। दस्तावेजों में भले ही नाम चली, लेकिन हकीकत में राजस्व मंडल ठप पड़ा हुआ है। यहाँ ना तो नियमित केस सुने जा रहे हैं और ना ही निराकरण हो पा रहा है। यानी प्रदेश के राजस्व से जुड़े बड़े मामलों को निपटाने के लिए गठित राजस्व मंडल सफेद हाथी साबित हो रहा है। राज्य शासन की बेरुखी के चलते यहाँ या तो अधिकारी पदस्थ नहीं किए जा रहे या फिर बार बार उनका तबादला कर दिया जाता है, जिससे कोरम के अभाव में नियमित बेंच भी नहीं लग पा रही है। हालात यह है कि प्रदेश भर के किसान और अन्य लोग यहां सुनवाई के लिए आते हैं तो उन्हें तारीख पर तारीख देकर चलता कर दिया जाता है। यही कारण है कि यहां लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस समय यहां 10 से 12 हजार मामले लंबित पड़े हैं। मध्य भारत क्षेत्र में मध्य भारत राजस्व मंडल अध्यादेश 1948 के अधीन राजस्व मंडल का गठन किया गया था। मंडल का गठन मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत किया गया था। राजस्व मंडल प्रदेश में भू राजस्व संहिता के अंतर्गत राजस्व प्रकरणों की अपीलें निगरानी सुनने की उच्चतम संस्था है। राज्य शासन द्वारा ग्वालियर को मंडल का प्रधान स्थान नियत किया गया था। राजस्व मंडल में द्वितीय अपील आती है। वर्ष 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्व मंडल की समीक्षा करने की शक्ति को खत्म कर दिया था, इसलिए रिवीजन के पुराने मामले ही चल रहे हैं। अब राजस्व मंडल बंटवारे नामांतरण की द्वितीय अपील सुनता है। सीमांकन तक के मामले यहां नहीं आते हैं, वे सीधे एसडीएम के बाद लोगों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। राजस्व मंडल में मामलों की नियमित सुनवाई नहीं होने से लंबित मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। स्थिति यह है कि जिन मामलों की सुनवाई की तारीख आती है तो उन्हें अगली तारीख दे दी जाती है। वहीं मदन विभीषण नागर मोजी का तबादला होने के बाद मंडल में सुनवाई स्थगित है। मंडल 11 नवंबर से सूना पड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश राजस्व मंडल का कोरम पूरा न होने पर राजस्व मंडल कार्य नहीं करता। यहां आने वाले केसों में तारीख लगा दी जाती है। जिन पीड़ितों को न्याय चाहिए वे उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ रही है। मंडल में मौजूद स्टाफ के अनुसार यहां अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी आते हैं, बैठते हैं, लेकिन एक सदस्य का पद खाली होने के चलते काम नहीं कर पाते। दरअसल राज्य सरकार ने प्रदेश में बढ़ते राजस्व प्रकरणों के विवाद के निराकरण के लिए राजस्व मंडल का गठन कर उसका मुख्यालय ग्वालियर में बनाया है। कायदे से यहां अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी को अध्यक्ष और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी को सदस्य के रूप में पदस्थ किया जाना चाहिए, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग की ऐसी पदस्थापना करने में असफल रहा है। पूर्णकालिक अध्यक्ष के बजाय प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी को अध्यक्ष का प्रभार दिया जा रहा है। अध्यक्ष और सदस्यों की पदस्थापना लटकाए रहने से अनियमित बेंच रह जाती है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में प्रभारी अध्यक्ष पर सचिन सिन्हा और 2 सदस्यों के रूप में संजीव कुमार झा और मदन विभीषण नागर मोजी की पद स्थापना की गई थी, जिससे यहां बेंच लगना शुरू हो गई। इस टीम ने लगभग 1.25 महीने सुनवाई की, लेकिन 11 नवंबर को मदन विभीषण नागर मोजी का तबादला हस्तशिल्प विकास निगम में कर देने से कोरम अधूरा रह गया, जिससे यहां बेंच लगना अब बंद हो चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर राजस्व के लंबित पड़े मामलों की सुनवाई कब पूरी होगी? सरकार यहां पर स्थायी रूप से अधिकारियों की नियुक्ति कब करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र इंडिया न्यूज।